Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some of the important question answers of different ranges of different categories. We have discussed 12 questions, and we were discussing question number 13th in the previous video. हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पहले ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि इसका क्या मतलब बनता है जैक कंटिन्यू द स्टोरी का, स्पेशली इस स्टोरी का बात कर रहा है, रॉजर स्कंक वाले स्टोरी का। तो जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा, ठीक है, किसी भी माध्यम से, उनको भी ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा। अच्छे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के देना होगा। क्वेश्चन जो है वो चेंज भी कर सकता है इसके जैसे, यही इसी आंसर को, मतलब इसी की वर्ड को, क्वेश्चन का जो ये की वर्ड है ना, इसको चेंज भी कर सकता है। आंसर वही रहेगा, कीवर्ड खाली क्वेश्चन कीवर्ड ले करके दूसरा बना देगा। जैसे कि यहाँ लिखा है व्हाट मेड जैक कंटिन्यू द स्टोरी, कि जैक को ये स्टोरी कंटिन्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंटिन्यू करने का मतलब है बाकी स्टोरीज़ के मुकाबले ये स्टोरी ज़्यादा लंबा खींचना पड़ा था जैक को। तो क्यों ऐसा करना पड़ा था, इसके लिए जैसा मैंने कहा कि चैप्टर अगर आप पढ़े हो टेक्स्ट बुक से, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा सकता हूँ कि सारे स्टोरीज़ के तरह इस स्टोरी को भी उसने एंडिंग सेम दिया। सारा स्टोरी का एंडिंग होता था कि रॉजर के पापा आते थे ट्रेन से, बॉस्टन नाम के शहर से, फिर सब मिल कर के डिनर करते थे, सपर वर्ड यूज़ किया गया है, और उसके बाद हर स्टोरी फिनिश हो जाता था। लेकिन इस स्टोरी में भी ये फिनिश हुआ है उसी चीज़ पर, देखो, ठीक है। वेंट होम दे हर्ड, और बॉस्टन से उसके फादर आए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिशेस यहाँ लिखे हुए थे, बहुत सारे डिशेस जो मैंने कुछ आपको बताए भी थे एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। डेज़र्ट वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि खाने के बाद कुछ अगर मीठा खाया जाता है, दैट इज़ डेज़र्ट, ठीक है। लीमा बीन्स, ये सब बना हुआ था, ये सब इन लोगों ने खाया, और खा करके रॉजर स्कंक अपने बेड पे चला गया। तो एंडिंग तो सेम है, मगर लेंथ बढ़ाना पड़ गया। और क्वेश्चन है क्यों, और इसी में क्वेश्चन हम ऐड कर दें कि कहाँ से बढ़ाना पड़ा, कौन सा जगह से बढ़ाना पड़ा स्टोरी टेक्स्ट बुक में, और क्यों। तो जो लोग टेक्स्ट बुक से पढ़े होंगे या इस चैप्टर के बारे में कहीं से भी जानकारी रखते होंगे, वो मेरे आंसर को ज़्यादा अच्छा से कैच कर पाएंगे। जितना ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन रखता होगा इस स्टोरी से, उतना आसानी से वो मेरा आंसर को कैच कर पाएगा, ठीक है। जो सैम्पल आंसर मैंने दिया है कि जैक वाला ये स्टोरी का एंड भी पहले जैसे स्टोरीज़ के जैसा ही हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कंटिन्यू, मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ गया था जैक को। क्या ऐड करना पड़ा था और क्यों। आंसर शुरू है, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग एस्लीप
जब स्टोरी में जैक ने ये बताया कि मदर स्कंक रॉजर स्कंक को ले करके जाती है विजार्ड के पास, विजार्ड को हिट करती है अम्ब्रेला से उसके सिर पे और उसको बोलती है, ऑर्डर देती है कि तुम इसका स्मेल पहले जैसा करो, रॉजर स्कंक का। और उसके बाद जो वहाँ ऑब्जेक्ट भी करती है कि नहीं, यहाँ तो रॉजर स्कंक मतलब विजार्ड की कोई गलती नहीं है, मगर मॉमी कुछ नहीं सुनती और वो उसका ऑर्डर मानना पड़ता है विजार्ड को। और विजार्ड फिर से अपना मैजिक चला करके रॉजर स्कंक का स्मेल गुलाब वाला स्मेल से चेंज करके वापस उसका बैड स्मेल कर देता है। ठीक है, और उसके बाद बैड स्मेल जब वापस हो गया तो फिर दोनों माँ बेटे, मदर स्कंक एंड रॉजर स्कंक, दे वेंट होम, वो लोग घर पहुँचे। और एग्जैक्टली उसी समय पहुँचे जैसा हर स्टोरी में होता था कि जिस समय पहुँचे उस समय वो ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और उसी ट्रेन से जो बॉस्टन से आ रहा है ट्रेन, और उस ट्रेन में रॉजर के फादर आ रहे हैं ये बताता है। और उसके बाद डिनर भी बताता है स्टोरी में। तो उसके बाद डिनर के बाद फिर कहानी को ख़त्म करता है, लेकिन बीच में एक जगह कहानी उसको बढ़ानी पड़ गई थी, वो जगह हम लोगों को जानना है। तो पहला लाइन में लिखा है कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग एस्लीप, जैक का जो को कहानी सुनाने का मकसद क्या होता था, उस कस्टम जो एक ट्रेडिशन बन चुका था, उसका मकसद तो एक ही होता था ना, टू मेक जो स्लीप, उसको सुलाने के लिए, कहानी सुन करके वो सो जाएगी, यही मेन पर्पस था। लेकिन ये कहानी जब उसके फादर ने फिनिश किया उस जगह पर जहां वो ये बताया कि रॉजर स्कंक का स्मेल, अच्छा स्मेल, जब रोजेस वाला स्मेल हो गया, मैजिक से विजार्ड से करवाया वो, तो रॉजर स्कंक बहुत खुशी खुशी जंगल में गया था और बाकी बच्चे उसको घेर लिए थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ होगा, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक, यहाँ देखो, यहाँ पर they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mommies। ये टेक्स्ट बुक में हम पढ़ाए हैं तुमको, तुम्हारा वीडियो लेक्चर्स में ये वाला लाइन भी पढ़ाए हैं। तो जैक ने जब ये बताया कि अभी स्मेल अच्छा है, जब रोजेस वाला स्मेल था, तो बच्चों ने, बाकी लिटिल क्रिएचर्स ने जैक को, रॉजर स्कंक को उसके रोजेस वाले स्मेल के कारण उसको एक्सेप्ट किया। बाकी अदर लिटिल क्रिएचर्स जो पहले नहीं एक्सेप्ट करते थे बैड स्मेल के वजह से, ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो लोग बहुत खेले कूदे, हंसे, मस्ती किया बच्चों ने पूरा दोपहर। और शाम ढलते ही सारे बच्चे
अपने अपने घर अपने अपने मदर के पास चले गए। इतना जब बताया कहानी में, देखो इतना बता दिया कहानी में, उसके बाद जो का रिएक्शन देखना है। देखो, जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। अब ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी एग्जैक्टली ये चीज़ हम आपको बताए हैं। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक, ठीक है, जहाँ पर वो जो के बारे में बताया गया कि उसके बाद उसका रिएक्शन कैसा था जब उसने सुना कि सभी लिटिल क्रिएचर्स दिन भर के खेल करके और फिर चले गए अपने अपने घर अपने अपने मम्मी के पास, ठीक है। इसके बाद उसका रिएक्शन, जो का रिएक्शन, ये टेक्स्ट बुक में जो अभी हम लोग देखे वो हम लोग यहाँ भी पढ़े थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया, अभी उसका ये चेंज किया आबरा का डाबरा करके, है ना, मंत्र जो था उसके पास। और उसके बाद यहाँ अब यहाँ आएगा, यहाँ देखो यही बात लिखा हुआ था ना टेक्स्ट बुक में भी। दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, ये टेक्स्ट बुक का ही लिखा हुआ पार्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। देखो यहाँ पे, सॉरी, इसके ऊपर वाला ये मैं दिखा रहा था आपको, ये देखो काइंड ऑफ से शुरू हुआ है ना, काइंड ऑफ से मॉमीज तक। मेरा एक्सप्लेनेशन में देखो काइंड ऑफ से मॉमीज तक आपको दिखेगा। देखो काइंड ऑफ से लिखा है ना, कहाँ तक, मॉमीज तक। तो ये वाला पार्ट जब स्टोरी में चल रहा था कि जैक ने बताया जो को कि सारे बच्चे बहुत मतलब सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया अदर क्रिएचर्स ने रॉजर स्कंक के नए स्मेल के वजह से। दे गैदर्ड अराउंड हिम, दे प्लेड विथ हिम, दे लाफ्ड, ठीक है। ये सारी बातें बता करके बोला जैक कि उसके बाद शाम का समय आया और फिर सारे बच्चे अपने अपने घर अपने अपने मॉमीज़ के पास चले गए, ये बताया। अब यहाँ जो का सोचना क्या था वो देखो यहाँ से तुमको दिखेगा, ये देखो। उसके बाद ये है टेक्स्ट बुक, यहाँ तक सुना स्टोरी जो ने, ठीक है, कि सारे बच्चे घर चले गए, है ना। रॉजर स्कंक भी खुशी खुशी घर गया था, खुशी खुशी गया था। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉब्लम दूर हो चुका था। अब वो बैड स्मेल नहीं करता था, अब उसका स्मेल रोजेस वाला स्मेल हो गया था। तो वो भी सारे बच्चे खुशी खुशी अपने अपने मॉमीज़ के पास चले गए। तो जो यहाँ जो है उसके बारे में लिखा है कि जो को लगता है कि कहानी जो है वो ख़त्म हो गया। अब मतलब हर कहानी के तरह ये कहानी भी, देखो यहाँ लिखा हुआ है, शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। जब जैक ने ये बताया कि सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने मदर्स के पास चले गए, ठीक है, तो इसके बाद ये इतना सुनने के बाद जो ने समझ लिया, सोच लिया अपने मन में कि स्टोरी अब हो गया ख़त्म।
क्योंकि हर स्टोरी ऐसे ही ख़त्म होता था। गया अपने घर, सीटी का आवाज़ सुनाई दिया, बॉस्टन से ट्रेन आया, डैडी आए और फिर डिनर किया और फिर स्टोरी एंड। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती थी, सारी स्टोरीज़। तो ये स्टोरी में जब जैक ये बताता है कि सब कोई अपने अपने घर चले गए, ठीक है, इवनिंग के समय, तो जो क्या करने लगती है उस समय, ये यहाँ डिस्क्राइब किया टेक्स्ट बुक में। देखो ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विथ हर हैंड्स। अगर मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के पार्ट में दिखा दूँ तो आपको यहाँ दिखा सकता हूँ मैं। देखो, जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विथ हर हैंड्स, ये पूरा पैराग्राफ गया है ना यहाँ लिसनिंग तक। ये पूरा पैराग्राफ में जो बातें लिखी गई हैं वही बातें आंसर में लिखी जाएंगी, क्योंकि वही बातें कारण बताएंगी कि क्यों उसको ये कहानी कंटिन्यू करना पड़ा था। उसके पीछे एक जैक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जैक के समझो कि जैक के बिहेवियर या जैक के थॉट्स के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताया गया था वहाँ, और वही है इस आंसर में। देखो, वो कहानी सुनाता है, जब वो बात पे पहुंचता है कि सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, जो स्टार्टेड टू फस विथ हर हैंड्स। अब इसका मीनिंग हम आपको वहाँ बता दिए थे जब मैं टेक्स्ट बुक समझा रहा था ना, तो मैंने इसका मीनिंग बता दिया होगा। फस विथ हर हैंड्स, देखो मीनिंग, मूव हैंड्स विदाउट पर्पस। तो आप ये भी लिख सकते हैं, मूव हैंड्स विदाउट पर्पस, इस जगह पर जो आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लाइन में लिखा है कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग एस्लीप, कहानी सुनने के बाद सोने के बजाय जो क्या करती है, अपने हाथ मूव करती है विदाउट पर्पस। लेकिन अगर ये लाइन लिखते हो ना, ये वर्ड्स यूज़ करते हो, फस विथ हर हैंड्स, तो फिर मैंने जैसे पहले भी बोला है कि कॉपी इवैल्यूएशन कर रहे टीचर के माइंड में ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस से ये उनको रियलाइज़ होता है कि जिस बच्चे की कॉपी में करेक्शन कर रहा हूँ, इवैल्यूएट कर रहा हूँ, वो बच्चा टेक्स्ट बुक के थ्रू भी गया है, तभी ना फर्स्ट वर्ड उसको याद है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं जो स्टार्टेड मूविंग हर हैंड्स, कोई इसमें गलत नहीं करेगा, लेकिन मार्क्स डिफ़र कर जाएगा। मार्क्स जो होगा ना वो डिफ़र कर जाएगा। तो यहाँ लिखा है जो स्टार्टेड टू फर्स्ट विथ हर हैंड्स। जिनको ये बात नहीं याद रहे, मतलब जिनके बैकग्राउंड के अनुसार, तो वो गलत सलत लिखने की जगह आराम से लिख सकते हो कि जो स्टार्टेड मूविंग हर हैंड्स एंड, उसके बाद हाथ तो हिला ही रही थी, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो खिड़की से बाहर भी देखने लगी थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ओवर, क्योंकि उसने सोच लिया कि कहानी हो गया ख़त्म। हर कहानी के तरह ये कहानी भी ख़त्म हो गया। तो ये जो का अटेंशन अपने फादर से उनके बताए जा रहे कहानी से, अभी तो सिर्फ इतना ही ना बताए हैं कि रॉजर स्कंक का अच्छा स्मेल जब हो गया तो सारे बच्चे उसको एक्सेप्ट किए और उनके साथ खेले और सभी बच्चों ने उससे दोस्ती की।
मज़ा किया दिन भर, और शाम को एक निश्चित समय पर जैसे हर स्टोरी में पहुंचता था बेसिक टेल में, तो सब ही बच्चे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। तो इतना ही सुन करके जो आगे का स्टोरी जो क्या होने वाला है वो खुद एज्यूम कर लेती है, खुद सोच लेती है, और उसका खुद सोचना कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि स्टोरी हर बार वही एंडिंग तो होता था। अब घर गया, फादर आएंगे, डिनर होगा, स्टोरी एंड। तो जो भी ने भी सोच लिया कि स्टोरी जो हो गया वो ख़त्म हो गया। तो जो का अटेंशन जो था वो जैक, और उसके आगे अभी स्टोरी जैक ख़त्म नहीं ना किया था डिनर बता करके, तो उससे पहले ही जो का ध्यान जो है वो जैक से और फादर द्वारा बताई गई कहानी से जो का ध्यान हट गया। मतलब नाउ शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी एज्यूम्ड। अब वो इस कहानी में और इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब वो ये अंदाज़ा लगा चुकी है कि हर कहानी के तरह ये कहानी भी आगे चल के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से जैक के बारे में जो एक स्पेशल उसका जो सोच है वो बताया है, जो मैंने डिस्कस किया था वहाँ भी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तो आंसर है ना। मैंने टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस किया था, मैंने हर तरह से इसको डिस्कस किया था। ये टेक्स्ट बुक तो था ही। देखो, जो थॉट दैट स्टोरी वॉज कंप्लीट, उसके बाद ये यहीं से कहानी जैक को ऐड करना पड़ा। जब उसने देखा कि जो का ध्यान हट चुका है और जो अब उसके कहानी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो ये बात जैक को पसंद नहीं आई। और ये बात बताया गया है यहाँ, देखो हम ये पॉइंट्स में बताए हैं। टेक्स्ट बुक ऊपर पार्ट होगा उसमें बताए होंगे। पॉइंट्स में देखो, जैक डिड नॉट लाइक वुमेन हु एज्यूम्ड समथिंग। अब जैक को वैसे लोग पसंद नहीं थे, स्पेशली विमेन बोला है, कि वो कोई भी चीज़ को एज्यूम करे अपने से बिना बताए। ठीक है, इसका मतलब हम बताए थे कि वो चाहता था कि जिसको भी कहानी वो सुना रहा है, जो भी कुछ बात कर रहा है किसी से, तो चाहता था कि वो अटेंटिव रहे लिसनिंग टू हिम। वो चाहता था कि उसका अटेंशन उसके तरफ बना रहना चाहिए था और उसकी बातों को गौर से सुनना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या देखा जैक ने क्या देखा कि जैक ने देखा कि बेटी जो का ध्यान जो है वो भटक गया कहानी से, वो उसका इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है। ये बताता है ये दोनों चीज़, हाथों का मूवमेंट और लुकिंग आउटसाइड विंडो, ये हिंट करता है कि जो ने सोचा स्टोरी वॉज ओवर। और जैक को ये बात पसंद नहीं था कि कोई उसके चीज़ों को बताए जा रहे चीज़ों को ग्रांटेड में ले, मतलब एज्यूम करे। वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड देम टू बी अटेंटिव टूवर्ड हिज वर्ड्स। वो चाहता था कि जब वो कुछ बोले बताए तो सुनने वाला, सामने वाला अटेंटिव रहे, ठीक है, उसके वर्ड्स के तरफ और उसके तरफ। When Jack saw, जब जैक ने देखा, जो नॉट पेइंग अटेंशन, जो अब अटेंशन नहीं पे कर रही थी, और लुकिंग आउट द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देख रही थी, तब उसी समय जैक को ये बात पसंद नहीं आई। इसीलिए
So he decided to bring a twist in the story and continued the story. क्योंकि जैक को ये बात पसंद नहीं आई कि जो का ध्यान हट गया पूरा स्टोरी कंप्लीट किए बगैर, और जैक को ये पसंद नहीं था, तो जैक को जब ये दिखा कि जो बाहर देखने लग रही है, हाथ मूव कर रही है, शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, जब जैक ने देखा तब जैक ने डिसाइड किया कि अब इस स्टोरी को जो का अटेंशन वापस पाने के लिए वो इस स्टोरी में एक ट्विस्ट ला देता है और कहानी को आगे बढ़ा देता है। और ट्विस्ट क्या लाया था, अगर ये पूछ दिया तो लिखोगे कि वो ट्विस्ट ये लाया था कि जैसे ही रॉजर पहुंचा घर तो मदर स्कंक को रॉजर का रोजेज़ वाला स्मेल बदबूदार लग रहा था, यही चेंज किया था और फिर यहाँ से कहानी को और आगे ले गया, कंटिन्यू किया। तो इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि उसको ये बात अच्छा नहीं लगा कि जब वो बता रहा है तो उसके कहानी फिनिश करने से पहले जो वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, शी वॉज नॉट एट ऑल पेइंग नाउ अटेंशन टूवर्ड्स हर फादर्स वर्ड्स और एंडिंग ऑफ द स्टोरी। उसको इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं था और ये बात ख़राब लगा जैक को, बिकॉज़ वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता था। वो ऐसे लोगों को पसंद करता था, वो चाहता था कि जब वो किसी से बात कर रहा हो तो लोग उसकी बातों को सीरियसली सुने। ही वॉन्टेड देम टू बी अटेंटिव, और जो का अटेंशन यहाँ नहीं दिखा उसको, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि एक ट्विस्ट लाते हैं कहानी में, और उसके बाद कहानी को क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो ट्विस्ट क्या आया था ये तो जानते ही होंगे जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे, और जो लोग स्टोरी नहीं पढ़े होंगे वो लोग का भगवान मालिक है। वो ट्विस्ट लाया था यहीं से स्टोरी में और स्टोरी को और आगे खींच करके ले गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। तो अगर कुछ वर्ड्स अगर बढ़ाने पड़े तो वही जो ट्विस्ट वाला बात कर रहे हैं हम, वही वाला वर्ड्स यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद जो ट्विस्ट लाया था और कंटिन्यू किया था, तो फिर उसमें जो का रिएक्शन क्या था वो सब लिखना पड़ेगा ना, वर्ड्स लिमिट तक पहुँचने के लिए। इसमें ऐड करने का जगह यहाँ पर है। वैसे नॉर्मली ये इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ ऐड करना वो ट्विस्ट, नहीं तो इतना में काम तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।